करदमपुरी वार्ड की बात करें तो नगर निगम चुनाव के अंदर बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर हो चुकी है। बीच में फंस गया है नल का अच्छों को पानी पिला भी सकता है और पी भी सकता है, समय बताएगा। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। सुनील वशिष्ठ जी हमारे बीच में। सुनील जी, कार्यालय का शुभारंभ हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम 236 वार्ड करदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं आरएलडी से, और आज हमने विधिवत रूप से अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों का हमें समर्थन मिला है, काफ़ी प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। 2012 में भी हम एक स्थानीय पार्टी से, समाजवादी से जीते थे, और उसके बाद हमने काम भी किया है पूरे वार्ड के अंदर। और यहाँ के लोग पार्टी को नहीं देख रहे, वो काम को और आदमी को देख रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि वो सब हमें समर्थन देंगे और हमारी विजय होगी। चर्चाएं चौराहे से ये आ रही है कि नल का अच्छों को पानी पिलाना। नहीं, पानी तो नलके से पीते हैं लोग, वो तो कुछ पानी तो नलके से पिया जाता है, तो सभी को पता है। अब देखते हैं जी, बाकी किस्मत की बात होती है। हम प्रयास करेंगे, सबसे आशीर्वाद मांगेंगे, और लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, और मुझे विश्वास है कि पूरा समर्थन, पूरा प्यार मेरे वार्ड वासियों का मुझे मिलेगा। मुकाबला झाड़ू से, कमल से या हाथ से? वैसे तो ये है कि कोई ना पड़ो चक्कर में, कोई नहीं हमारी टक्कर में। सच्ची बात है, वो तीनों जो है ना, अपना दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की तलाश कर लें कि कौन से नंबर पे उन्हें रहना है, और किसी बहकाए में ना आए कि भाई जो है कोई बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये छोटा चुनाव है और स्थानीय लोगों का चुनाव है। लोग सब समझते हैं कौन कहाँ रहता है, और 1 किलोमीटर किसको जाना पड़ेगा। कोई जो है वार्ड से बाहर ही रहता है, वार्ड से क्या, विधानसभा से क्या, लोकसभा से बाहर चले गए वो लोग, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं आकर अब, और अब आगे दोबारा रहने लगे। तो आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो तो विधानसभा क्या, लोकसभा से भी बाहर चला गया। वहीं सुनील जी, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने 10 गारंटियाँ जनता के सामने रखी हैं। हमारी क्या गारंटी है? हमारी तो 100 गारंटियाँ हैं। जनता जो कहेगी वो काम करेंगे, 24 घंटे के अंदर काम करेंगे। पहले भी किया, लोगों को पता है, और दम भर के काम करेंगे, पूरा सम्मान करेंगे। गारंटी देने से कुछ नहीं होता। गारंटी तो विधानसभा में दी गई थी, वो कितनी पूरी हुई आज तक ये देखो ना। उन्होंने एक भी गारंटी पूरी नहीं की। गारंटी तो मैं भी लगा दूँ जो है गारंटी की झड़ी, लेकिन पूरा कौन करे उन कामों को। ज़रूरी है कि काम करो, गारंटी मत दो। गारंटी देने से कोई फायदा नहीं है, खाली गारंटी या सुख की गारंटी से कुछ नहीं होगा। काम करके दिखाना है, और हमने 5 साल काम करके दिखाया है, यहाँ की जनता जानती है। क्योंकि 2017 में जब हम चुनाव हार गए, नई पार्षद आई, तो उससे लोग इतना परेशान रहे। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि हम बहुत गलती कर गए, बह गए, कि भाई मोदी की लहर में बह गई, ये कहा था उन्हें। तो अब कोई लहर वहर किसी की है नहीं, सब समझ गए स्थानीय चुनाव है ये, और लोग जो है हमें पूरा समर्थन देंगे और हमें विजयी बनाएंगे। वहीं एक हवा ये भी बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी ने किसी भी, अपनी बाबरपुर विधानसभा की बात करें तो ब्राह्मण उम्मीदवार किसी को नहीं। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करता। मुझे तो हर एक जाति की वोट चाहिए, उसमें ब्राह्मण हो, बनिया हो, दलित हो, या कोई भी हो, मुस्लिम भाई हो। मेरे यहाँ मुस्लिम भाई भी पहले 3000 वोट थी, अब 6-7 हज़ार वोट हो गई। और ये जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, उसे तो अब वो कर नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ इनका काम जो है हिंदू मुस्लिम करने का था, वो इनके अब रहा नहीं। अब काम बताएं कि काम क्या किया है। पिछली पार्षद बीजेपी की थी, उसके काम गिना दें मुझे कि किसने काम किया है। हमें हर जाति की वोट चाहिए, किसी एक जाति विशेष का मैं बात नहीं करता कि मैं एक जाति विशेष का हूँ या कुछ हूँ, तो लेकिन मुझे हर जाति विशेष की वोट मिल रही है, सभी जातियों की वोट मिल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मणों की वोट मिल रही है, ब्राह्मणों की मिल रही है, बनिया वैसे वोट भी मिल रही हैं, दलित वोट भी, मुस्लिम वोट, ओबीसी जितने भी है, सभी समाज मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। नरेश जी, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं, और मैं राहुल जी आपको बता दूं कि हमारी इस विधानसभा के अंदर, जहाँ तक मेरे को याद है, कोई निगम पार्षद कभी रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, जहाँ तक रेखा जी की बात है, क्षेत्र ने रेखा जी का काम देखा है, और बाद में भी बहुत याद किया कि इससे तो वही ठीक थी। अब फिर मौका दिया है दोबारा से, और हमारी तो पूरी जो है ये है कि इनको जीत मिले। बाकी मेरा तो ये कहना है कि ये कोई जो है पार्टी का चुनाव नहीं है, ये फेस का चुनाव है, काम का चुनाव है, वैल्यू का चुनाव है, आपके समाज में क्या रेपुटेशन है उसका चुनाव है। तो जनता जो चुनेगी वो फेस वैल्यू को चुनेगी, पार्टी को नहीं चुनेगी। पार्टी का चुनाव कराना है तो एमपी का करा लो, विधायक का करा लो। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि सब अपने हैं, और
जहाँ तक रेखा जी की बात करूँगा मैं, तो इसमें तो मैं यही कहूँगा, उनका जो कार्य है, कार्यशैली बहुत अच्छी रही थी और आगे भी रहेगी। मैं तो बस इतनी शुभकामनाएं इनको देना चाहूँगा। महेश्वरी साहब काम बोलता है, बिल्कुल काम बोलता है। जो काम रेखा वशिष्ठ जी ने किया है वो किसी ने यहाँ नहीं किया। इनने कोई जाति भेद नहीं किया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सभी जाति के ले रहे हैं और बहुत बढ़िया काम किया है। कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हवा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं हवा, नहीं है हवा। खत्म। ये सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। जो काम रेखा जी ने किया, सुनील जी ने किया है, वो कोई माई का लाल नहीं कर सकता। मेरा दावा है पक्का। विमल जी आपका क्या कहना है? मेरी तो शुभकामनाएं हैं। जी। जैसे अभी आचार्य जी ने बोला, ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है जी। ये चुनाव एक क्षेत्र का चुनाव है, कि छोटे से सीमित क्षेत्र का। निगम पार्षद, इसका काम क्या है? नालियाँ, गलियाँ, कूड़ा खड़ंजे, सफाई, इसका ये काम है। पिछली बार रेखा जी चुनाव जीती, लोगों ने उनका कार्य देखा। ये पार्टी पार्टी पार्टी, बार बार ये जो शब्द आता है पार्टी, ये चुनाव पार्टी का नहीं है, ये क्षेत्र के नागरिकों का, गली का, मोहल्ले का और क्षेत्र का चुनाव है। तो इसमें ऐसा उम्मीदवार चुने जो आपके नज़दीक का हो, जो आपकी बात सुन सकता हो, आपकी बात समझ सकता हो। और मैं रेखा जी की तरफ से फिर एक बार आश्वासन देता हूँ कि जब भी जी चाहे बुला लेना मुझको, मैं गुजरात समा नहीं जो फिर ना आ सकूँ। तो बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ अभी जी से कि अब की बार रेखा वशिष्ठ और कोई नहीं, केवल रेखा वशिष्ठ है। केवल रेखा वशिष्ठ। घर घर नल का, रेखा वशिष्ठ जिंदाबाद। अमित शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे रेखा वशिष्ठ जी के बारे में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर बार सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। अच्छे प्रत्याशी, हर वार्ड को अच्छा प्रत्याशी मिले, हर बार सौभाग्य नहीं होता। एक बार हमें प्राप्त हो चुका है। 5 साल हमने कार्य देखा है। 127 गलियाँ अगर आज तक किसी पार्षद ने बनवाई हो पूरी दिल्ली में, तो मैं कहता हूँ आप उसको वोट देंगे। 127 गलियाँ, हाई मास लाइट, डिस्पेंसरी, लोगों की पेंशन। आज डेट में जिस तरीके से झाड़ू की हवा बनी हुई है पूरी दिल्ली के अंदर, यहाँ झाड़ू क्या रहने वाला है? नहीं, देखो, हवा तो किसी की भी बन जाए, हवा बनने से कुछ नहीं होता। हवा बंद भी तो हो रही है। फिर जगह जगह ये हो रहा है कि भाई 90 लाख में टिकट बिक गया। अब लोग 90 लाख में टिकट लाएंगे तो उनके घर पे झाड़ू लेके फिर विधायक जेल की हवा खा रहे हैं। विधायक जेल की हवा खा रहा है। उनके पीए वो हो रहे हैं। एक वो आज उन पे कल सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस पर साबित हो चुका है। तो अब आम झाड़ू का क्या करें? झाड़ू तो वैसे भी कचरा साफ करने के लिए उठाई जाती है, लेकिन वो झाड़ू खुद ही कचरा करने लगे तो क्या करें? जी क्या कहना चाहेंगे? आज शुभारंभ हो गया है कार्यालय का। देखिए, हमने आज शुभारंभ किया। हम 12 में भी हम खड़े हुए थे, हम जीते थे, तब भी मैं इंडिपेंडेंट ही खड़ी हुई थी। और लोगों की मांग पर, लोगों की डिमांड पर मैं इस बार भी इंडिपेंडेंट ही जा रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और हमें पक्का विश्वास है हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। और पहले भी हम उतरे हैं और उनके हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। और जो काम हमने किया है उन्हीं से पब्लिक हमें जिताएगी। जिस तरीके से झाड़ू की हवा पूरी दिल्ली में चल रही है, यहाँ पर हवा, झाड़ू की हवा कहीं नहीं है, कहीं झाड़ू नहीं की है। कुछ हवा नहीं है। वरुण जी क्या आशीर्वाद देंगे रेखा जी के लिए? देखिए, हनुमान जी महाराज से हमारी यही प्रार्थना है कि पहले भी सेवा का अवसर जनता ने भी दिया और हम फिर चाहेंगे कि फिर से इनको जीता के और अच्छे मतों के साथ जिताएं, जिससे और इन पे दबाव रहे। जी, जीत निश्चित मान रहे हैं जिस तरीके से हवा माहौल को देखते हुए और पहले जो पूर्व के अंदर भी जैसा रहा है विश्वास लोगों का इनके ऊपर पूरा, तो उसको देखते हुए संशय तो नहीं करना चाहिए हमारे को। और बाकी आप कह रहे हैं झाड़ू की आंधी और ये सब, आँख बंद किए रखें तो आंधी से बचाव भी रहेगा। जी जी जी। सुनील जी, शास्त्री जी क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? बहन जी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। माँ राजा राजेश्वरी बहन जी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बहन जी को बहुत बहुत साधुवाद। ये कहना चाह रही थी कि जैसे लोगों ने हमें पहले विश्वास करके जिताया था, कोई झाड़ू नहीं है, कोई हमारे मुकाबले में है ही नहीं। हम लोग जीतेंगे और जैसे हमने पहले सेवा की है इस बार भी हम सेवा करेंगे। जीत का मार्जिन कितना लेके चल रहे हैं? जीत का मार्जिन ये तो ऊपर वाला है जी पर हाँ हो जाएगा काफ़ी अच्छी जीत। तो हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि लोगों को बड़े अप्रत्याशित परिणाम जाएगा जी। बाकी जैसा भी रहेगा और पूर्व में देखते हुए भी सब मंगल कामना ही करेंगे अच्छे से। जैसे भी लोग एक सेकंड।
जी, क्या कहना है? जैसे लोग बागों को तो एक निगम पार्षद मिलता है ना, हमें तो यहाँ पे 2-2 निगम पार्षद मिलते हैं। सुनील वशिष्ठ जी भी मिलते हैं, रेखा वशिष्ठ जी भी मिलती है, लोगों की सुनती है। रात को 12 बजे भी कोई फ़ोन करता है तो उनको वो बुलाती है। इसलिए हमारी तरफ से यही दुआ है कि भी भगवान इनको सबको वोट दे। और अरविंद यही केजरीवाल से खुश नहीं है? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं है। फ्री में यात्रा कर रहे हो फिर भी खुश नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं है जी। हमें तो जो हमारा फ्री में बिजली मिल रही है तब भी खुश नहीं नहीं, हम तो पैसे दे के लेने को बिजली को तैयार है, पर हमें ईमानदार लोगों को लाना है। जो उन्होंने कसम खा रखी है कि भी हम अगर किसी का 1 रुपया लेते तो गौमांस खाने के बराबर है। हम तो कहते हैं भी रेखा वशिष्ठ भगवान हम तो कहते दिन दुगनी रात दुगनी चुगनी करे, हमें एक नहीं 2-2 निगम पार्षद मिलते हैं। रेखा वशिष्ठ जिंदाबाद।